नमस्कार दर्शकों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे साथ। तो दर्शकों, हम यहाँ पर मौजूद हैं संत रामपाल जी महाराज जी के 3 दिवसीय चल रहे भंडारे में। आज जो बीच वाला दिन है, यहाँ पर जो है रमैनी के नाम पर जो है शादियाँ होती हुई नजर आ रही हैं। अगर मैं आपको अपने आसपास का ब्यौरा दूं तो हम यहाँ पर सतलोक आश्रम के जो है दरबार साहिब नाम की एक जगह पर मौजूद हैं, जहाँ पर शादियों को अंजाम दिया जा रहा है। अगर मैं अपने पीछे का आपको विजुअल दिखाऊं तो यहाँ पर दो करके जोड़े बैठे हुए नजर आ रहे हैं। ये होने वाले पति और पत्नियां हैं। ये आपस में जो है शादी करने के लिए यहाँ पर बैठे हुए हैं। जैसा कि आप लगातार रूप से देख पा रहे होंगे, यहाँ पर रमैनी का जो पहला पड़ाव है वो शुरू हो गया है। यहाँ पर सभी लोग आपस में जो है एक दूसरे के हाथ में धागे बांधते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ पर जो जोड़े हैं वो शांतिपूर्वक तरीके से अपनी शादी को अंजाम देते हुए नजर आ रहे हैं। जो पति है वो अपनी पत्नी को यहाँ पर धागा बांधता हुआ, जो इनके हाथ में लाल, जिसको रक्षा सूत्र कहा जाता है, ये हाथ में बांधते हुए नजर आ रहे हैं। ये इस बात का जो है सबूत है कि इनका बंधन एक दूसरे के साथ लगातार रूप से जो है बंध रहा है। ये पहला पड़ाव है जो रमैनी इसको कहा जा रहा है। ये 17 मिनट के अंदर बताई जा रही है कि संपूर्ण हो जाएगी। कि इस तरह की शादी जो है हमें संत रामपाल जी महाराज जी के सतलोक आश्रम के अलावा कहीं देखने को नहीं मिलती। और यहाँ पर जो है लगातार रूप से वो एक दूसरे को यह आश्वासन दे रहे हैं कि हम आपके जो है जीवन के जो पार्टनर होता है, एक लाइफ पार्टनर होता है, जीवन का पूरा एक लाइफ पार्टनर होता है, वो यहाँ पर एक दूसरे के साथ जो है साथ निभाने के लिए बिना किसी कसमों के, बिना किसी रस्मों के एक दूसरे का साथ निभाने के लिए एक रक्षा सूत्र के द्वारा आपस में जो है बंधन में बंधते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ पर कितने शांतिपूर्वक तरीके से जो है जोड़ा बैठा है और हाथ जोड़कर वो रमैनी को जो है अपने लफ्ज़ों से बोल रहा है। और जिनको पता है कि ये रमैनी हमारी जो है शादी के रूप में इसको अपनाया जा रहा है, ये पूरी की तरह से संत रामपाल जी महाराज जी की विचारधारा पर आधारित है, जो हमें सतलोक आश्रम के अलावा कहीं और होती हुई कभी भी नज़र नहीं आ सकती। केवल और केवल संत रामपाल जी महाराज ही हैं जो इस तरह से बेटियों की शादी करवाते हुए हमें नज़र आते हैं, जिसमें ना कोई दहेज दिया जाता है, ना कोई डिमांड बेटों वालों की तरफ, ना कोई डिमांड लड़कों वालों की तरफ से शादी को लेकर होती है, और ना ही बेटियां यहाँ पर दहेज देती हैं। बिना दहेज की, बिना बैंड बाजे की, बिना रस्मों की यहाँ पर जो है शादी नज़र आ रही है। अगर हम कहीं भी शादी को देखें तो वहाँ पर एक इस तरह का माहौल नज़र आता है, भगदड़ वाला जो है माहौल नज़र आता है। सभी एक दूसरे का सामान वहाँ पर तैयार करते हुए नज़र आते हैं, तब कभी किसी तरह की कोई यहाँ पर अव्यवस्था ना हो जाए। लेकिन यहाँ पर इस तरह का कोई जो है डाउट ही नहीं है कि किसी तरह की कोई अव्यवस्था होगी। यहाँ पर सभी लोग इतने व्यवस्थित तरीके से अपने साथ एक दूसरे के साथ संबंध बनाते हुए जो है संबंध में एक दूसरे को बांधते हुए नजर आ रहे हैं। इस रमैनी के द्वारा जो है 17 मिनट की बताई जा रही है कि 17 मिनट में यह रमैनी जो है संपूर्ण हो जाएगी। आप हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा किस तरह से इनकी जो है शादी 17 मिनट में संपूर्ण होती है। इस शादी में आपको जो है जोड़े बहुत ही शांतिपूर्वक तरीके से यहाँ पर बैठे हुए नजर आ रहे हैं। ये वो जोड़े हैं जो सारी रस्मों को, जो सारे समाज की सभी मर्यादाओं को, जो पुराने टाइम से चलती हुई आ रही हैं, उनको पीछे छोड़ते हुए यहाँ पर एक नया कदम इन्होंने लिया है, जिसे वो संत रामपाल जी महाराज जी की विचारधारा के अनुसार जो है उनके उसी के आधार पर यहाँ पर फॉलो करते हुए नजर आ रहे हैं। इन्होंने कुछ इस तरह की कोई जो है तनाव अपने दिमाग पर नहीं लिया है कि ये उसी समाज के बीच में जाएंगे जहाँ पर बहुत सी रस्मों के साथ शादियाँ होती हैं, और यहाँ पर ये बिना रस्मों के जो है शादियाँ करते हुए नजर आ रही हैं। और इनसे बात भी करेंगे, हम जानेंगे भी कि किस तरह का जो है तनाव, ये किस तरह से इनके अंदर इतनी हिम्मत किस तरह से आई कि ये सारी रस्मों को और सभी पूरे के पूरे समाज को पीछे छोड़कर इस तरह से सिंपल तरीके से शादी करते हुए नजर आ रहे हैं। सिख बंदी है
पर ये लोगों के लिए बहुत ही अचंभे की बात है कि इस तरह से कैसे शादियां हो सकती हैं कि 17 मिनट में कोई एक दूसरे के साथ संबंध में बन जाए। अगर मैं इनके परिवारों की बात करूं तो यहाँ पर बाहर की साइड जो है पंडाल है, जहाँ पर इस लड़की वाले और लड़की वालों के परिवार जो है दोनों तरफ से परिवार बैठकर अपने बच्चों की हो रही शादी को यहाँ पर देख रही हैं। बहुत ही शांतिपूर्वक तरीके से लोग बैठे हैं, इन्हें किसी तरह की कोई चिंता नहीं है कि कौन सा सामान बांधना है या फिर कौन सा दिखावे के लिए कोई चीज़ रह ना जाए, क्योंकि यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी ने किसी भी तरह का दिखावा या कोई भी दहेज या कोई भी लेन देन की जो चीज़ है वो छुड़वा दी है। और यहाँ पर जैसे समाज एक दूसरे की जो है शादियों को देखता है कि किससे हम कैसे किस तरह से अपनी बेटी की शादी बहुत अच्छे से कर सकें, लेकिन यहाँ पर किसी भी दिखावे को फॉलो नहीं किया जा रहा। यहाँ पर सिंपल तरीके से लड़का और लड़की 17 मिनट में रमैनी करके एक बंधन में बनते हुए नजर आ रहे हैं। उनका परिवार यहाँ पर बैठ के उनको देख रहे हैं। इसका यही मतलब बनता है कि वो अपने परिवारों को जो ये परिवार हैं वो अपने बच्चों को इस तरह से शादी करते हुए देखना चाहते हैं और वो भी उनकी इसी खुशी में खुश हैं। उन्हें भी कोई ज़रूरत नहीं है कोई से दहेज की या किसी भी खर्चे की या फिर किसी भी तरह की टेंशन लेने की। जैसे कोई दहेज या फिर किसी भी लेन देन के लिए शादियों में भगदड़ मची रहती है, यहाँ पर किसी भी तरह की भगदड़ आपको नज़र नहीं आएगी। सभी शांतिपूर्वक तरीके से बैठकर 17 मिनट की शादी को एंजॉय कर रहे हैं। और अंदर यहाँ पर एक पोस्टर भी हमें लगा हुआ नजर आ रहा है जिस पर लिखा हुआ है कि जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में परमेश्वर कबीर जी के 508वें निर्वाण दिवस के पावन उपलक्ष्य में दहेज मुक्त विवाह रमैनी का आयोजन दिनांक 28 जनवरी 2026 को सतलोक आश्रम श्री धनाना धाम में हो रहा है। ये पोस्टर इस बात का बाकायदा सबूत है कि यहाँ पर रमैनी जो है शादियाँ उसका आयोजन यहाँ पर किया गया है। इस 3 दिन के भंडारे के बीच वाले दिन यहाँ पर कई जो है जोड़ों की शादी लगातार रूप से होती हुई नजर आ रही है, क्योंकि ये 17 मिनट की रमैनी है। 17 मिनट के बाद हम देखेंगे कि किस तरह से इनसे बात करके जानेंगे कि किस तरह से इनके अंदर इतनी हिम्मत आई कि इन्होंने सभी रीति रिवाजों और सभी जो है खर्चों को दिखावों को पीछे छोड़कर संत रामपाल जी महाराज जी की विचारधारा के अनुसार इस शादी को अंजाम दिया है। इतना बड़ा कदम उठाने की हिम्मत बहुत ही ज़्यादा काबिल तारीफ कही जा सकती है, क्योंकि आज के समाज में इतनी हिम्मत किसी के अंदर नहीं है कि वो समाज की चल रही रीतियों को पीछे छोड़कर अपनी ज़िंदगी में एक नया कदम उठाए। लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी यहाँ पर इस तरह से शादी करते हुए नजर आ रहे हैं और ये भी इस बात का सबूत है कि संत रामपाल जी महाराज जी एक समाज को नया रूप दे रहे हैं। और नया रूप यहाँ पर देखा भी जा सकता है, ये आज का यूथ है जो यहाँ पर अपनी अलग तरीके से शादी करता हुआ नजर आ रहा है। कहा जाता है कि संत रामपाल जी महाराज जो हैं वो कलयुग में सतयुग की शुरुआत कर रहे हैं। वो इस तरह के दिशा में कदम उठा रहे हैं जिससे समाज सुधर सके। और वो इस बात का सबूत यहाँ पर देखा भी जा सकता है कि यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी की विचारधारा के अनुसार एक नया समाज तैयार हो रहा है। इस नए समाज की जो यूथ है उसकी झलक आप यहाँ पर देख भी सकते हैं कि यहाँ पर शांतिपूर्वक तरीके से बैठकर लोग अपनी शादी को एंजॉय कर रहे हैं। इनके मुंह पे जो है इनके मुंह पे वो संतुष्टि नज़र आ रही है कि जो हमने किया है वो ठीक किया है और हम इसी तरह से अपनी ज़िंदगी में आगे की तरफ कदम बढ़ाते रहेंगे। और ये इन्होंने किसी तरह का दिखावा भी यहाँ पर नहीं किया है। अगर हम सीधे शादी की बात करें तो लड़कियों की तो बहुत ज़्यादा डिमांड यहाँ पर होती है कि हम अच्छे से अच्छा लहंगा पहनकर शादी करेंगे या फिर हम अच्छे से अच्छे बैंकेट हॉल में जाकर शादी करेंगे, हमारे लहंगे में कोई कमी ना रह जाए। इस दिखावे की दौड़ को संत रामपाल जी महाराज जी ने आज ख़त्म कर दिया है और वो यहाँ पर साधारण तरीके से शादी होती हुई हमें नज़र आ रही है। यहाँ पर जोड़े हाथ जोड़कर रमैनी को जो है अपने लफ्ज़ों से गाते हुए नज़र आ रहे हैं। और बताया जाता है कि इस रमैनी में सभी देवी देवताओं का साक्षात जो है वर्णन होता है और उसी को मद्देनज़र रखते हुए इस रमैनी को इस शादी को अंजाम दिया जाता है।
सब और लक्ष्मण बला जोर कटाई जय देव पायल जंग बजाए आधा समय इस रमैनी का बीत चुका है। कुछ 10 मिनट तक इस रमैनी को चलते हुए हो गए हैं और बताया जा रहा है कि 17 मिनट की ये रमैनी है जहां पर संत रामपाल जी महाराज एक नया समाज तैयार करते हुए बाकायदा नजर आ रहे हैं। कहते हैं कि प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। अगर संत रामपाल जी महाराज जी का ज्ञान कुछ कहता है तो वो दिखाता भी है करके, और इसी बात का सबूत यहाँ पर बैठे हुए जोड़े जो है सुनिश्चित कर रहे हैं कि यहाँ पर उनकी रमैनी जो है बिना किसी दहेज बिना किसी रस्मों के होती हुई नजर आ रही है। सभी शांतिपूर्वक तरीके से बैठे हैं हाथ जोड़कर। आप देख सकते हैं कि अपने मुंह से जो रमैनी का जो है उच्चारण भी कर रहे हैं और इस बात की गवाही दे रहे हैं कि संतुष्ट तरीके से इनकी शादी हो रही है। ये बहुत खुश हैं अपनी शादी से, वो हम इनसे बात भी करेंगे। अगर किसी भी परिवार की शादी देखी जाए, चाहे वो कितना ही गरीब हो या वो कितना भी अमीर हो, शादी की शुरुआत ही लगभग 3-4 महीने पहले शॉपिंग से और अलग अलग तरह की रस्मों से शुरू हो जाती है। कहीं किसी का भात होता है, कहीं किसी के कार्ड छपवाने होते हैं, कहीं किसी की हल्दी होती है तो कहीं किसी की रमैनी होती है। लेकिन यहाँ पर किसी भी तरह की हल्दी मेहंदी की रस्म तो देखने को नहीं मिल रही है और साथ ही यहाँ पर किसी तरह का कार्ड भी यहाँ बताया जा रहा है कि कोई भी तरह किसी भी तरह की रस्म नहीं की गई, किसी भी तरह का जो है एक्स्ट्रा चीज़ें नहीं की गई जिससे ज़्यादा एक्सपेंस लगे या बेटी की जो है ज़िंदगी में कुछ इस तरह का बोझ एक पिता को फील हो कि यहाँ पर ज़्यादा खर्चे के साथ एक बेटी की ज़िंदगी जाती है। तो एक बेटी की ज़िंदगी को आसान बनाने का जो है काम संत रामपाल जी महाराज जी ने जो किया है, वो यही बेटियां हैं जो आसान ज़िंदगी को जीते हुए आज उस पड़ाव पर पहुंच गई हैं जहां पर उन्हें अपनी ज़िंदगी का सबसे बड़ा जो है फ़ैसला लेना था और उन्होंने अपनी ज़िंदगी का सबसे बड़ा फ़ैसला इस तरीके से लेना सही समझा कि संत रामपाल जी महाराज जी ने जैसा कि बताया है कि बिना किसी दहेज के शादी करें, क्योंकि एक लड़की जो होती है उनका जो है विवाह, किसी भी लड़की का विवाह उसके माँ बाप के सर पर सबसे बड़ा बोझ एक पत्थर की तरह बनकर बैठ जाता है और वो उसी टेंशन में उसी आस में पूरी ज़िंदगी निकाल देते हैं कि हम अपनी बेटे की शादी के समय किस तरह से जो है दहेज का जो है खर्च अपना प्रॉपर कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, या फिर अपनी बेटी की सबसे अच्छी जो है धूम धड़ाके से शादी कर पाएंगे या नहीं। और इस बेटियों की इस टेंशन को यहाँ पर ख़त्म करते हुए यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी ने 17 मिनट में बिना किसी खर्चे के, बिना किसी रस्मों के, बिना किसी रिवाजों के यहाँ पर शादी को जो है तय किया है और इतने सारे जोड़े यहाँ पर लगातार रूप से अपनी शादी को अंजाम देते हुए नज़र आ रहे हैं। यहाँ पर बहुत से लोग बैठे हैं जो इस रमैनी को, जो किस तरह से शादी चल रही है, इस बात को लगातार रूप से देख रहे हैं। इन्हें अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा होगा कि संत रामपाल जी महाराज जी इस तरह से समाज को बदलेंगे। ये बदलता हुआ समाज वो अपनी आंखों से यहाँ पर देखने आए हैं। वो लगातार रूप से देख रहे हैं कि कहा जाता है कि 17 मिनट में संत रामपाल जी महाराज बिना किसी रस्मों के, बिना किसी फालतू के खर्च के शादी करा देते हैं। क्या ये बात सच भी है या नहीं, इस बात को यहाँ पर ये लोग देखने आए हैं और देख भी रहे हैं कि किस तरह से 15-20 मिनट पहले ये 10 से 15 मिनट से ये संत रामपाल जी महाराज की रमैनी चल रही थी और अभी भी लगातार इसी तरह से चल रही है और किसी भी तरह का कोई लेन देन या कोई भी रीति रिवाज रस्म यहाँ पर नहीं किया गया। और यहाँ पर ये संत रामपाल जी महाराज जी की जो रमैनी के आधार पर ये जो शादी हो रही है, ये ज़्यादातर जो है ऑलमोस्ट हो चुकी है। यहाँ पर इसका आखिरी पड़ाव चलता हुआ नज़र आ रहा है। यहाँ पर पीछे कुछ मंत्र भी हमें सुनाई दे रहा है जिसमें सभी देवी देवताओं को जो है याद करके इस शादी को अंजाम दिया जाता है और यहाँ पर सभी के सभी इस बात से बहुत ही ज़्यादा संतुष्ट नज़र आ रही हैं। इनके जो है मुंह पर कोई किसी भी तरह का कोई रिग्रेट या कोई भी पछतावा नहीं है कि हमने इस तरह का कदम क्यों उठाया। संत रामपाल जी महाराज जी के सिर्फ ज्ञान आधार से, सिर्फ ज्ञान को सुनते हुए
यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी के सिर्फ ज्ञान आधार को सुनते हुए इनके अंदर इतनी हिम्मत आ गई है कि ये अपनी ज़िंदगी का सबसे बड़ा फैसला इस तरीके से लेने के लिए तैयार हो गए हैं और इस बात का इन्हें कोई भी रिग्रेट नहीं है। ये बहुत ही संतुष्ट तरीके से अपने 17 मिनट की शादी को जो है एंजॉय कर रही हैं। सभी हाथ जोड़कर अपनी शादी में आराम से बैठे हुए हैं। 17 मिनट यहाँ पर होने वाले हैं और लगातार रूप से हमने कोई भी यहाँ पर कोई अव्यवस्था या फिर किसी भी तरह की कोई भगदड़ नहीं देखी, जो कि शादी में हमें दिखना बहुत ही मामूली बात है। किसी भी तरह की टेंशन यहाँ पर कोई भी नज़र नहीं आ रही है, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज जी ने बेटियों का जो है बोझ पिता के सर से इस तरह से उठा दिया है कि अभी लड़कियों की ज़िंदगी जो है बहुत ही आसान हो गई है। और ये वो शादी है जिसका बोझ लड़की के सर पर सबसे बड़ा होता है कि किस तरह से हमारी शादी होगी। और यहाँ पर ये ऑलमोस्ट हो चुकी है शादी, 17 मिनट यहाँ पर होने वाली है और संत रामपाल जी महाराज जी की विचारधारा के अनुसार ये जोड़े जो हैं बंधन में बंध गए हैं। यहाँ पर सत्साई बोलते हुए इन्होंने अपनी शादी को जो है अंजाम दे दिया है। सभी जोड़े यहाँ पर खड़े होकर प्रणाम करके संत रामपाल जी महाराज जी को प्रणाम कर रहे हैं कि हमारी शादी का जो है बंधन है वो यहाँ पर बन चुका है, इनकी शादी का जो बंधन बन चुका है। सभी प्रणाम करते हुए नजर आ रहे हैं। ये थी वो 17 मिनट की शादी जो बताया जा रहा था कि संत रामपाल जी महाराज जी के सतलोक आश्रम में इस तरह से शादी की जाती है। इस बात का जो है प्रूफ जो है सबूत हमने इस तरह से देखा। यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी ने 17 मिनट में इन जोड़ों की जो है शादी करवा दी है। ये शादी संपूर्ण हो चुकी है। अब जो है गिफ्ट के तौर पर यहाँ पर जो है जोड़ों को एक पुस्तक भी दी जा रही है, यहाँ जिसका नाम है जीने की राह। जीने की राह को यहाँ पर पुस्तक को एक गिफ्ट के तौर पर इन शादी के जोड़ों को जो है दिया जा रहा है। इसमें पूरा का पूरा वो सारा जो है चित्रण है कि किस तरह से एक बेटी या बेटे को अपनी ज़िंदगी को गुजारना चाहिए ताकि उनकी ज़िंदगी बहुत ही आसान हो जाए। संत रामपाल जी महाराज जी हमेशा आम लोगों की सोचने के लिए आगे आते हैं और बेटियों की भी सोच बेटियों के बारे में उन्होंने ही सोचा और उन्होंने ही बेटियों की जो है ज़िंदगी आसान की। इस तरह से संत रामपाल जी महाराज जी के यहाँ पर हो रही शादी में इन्हें जीने की राह नामक पुस्तक जो है गिफ्ट में मिली है और ये पढ़ेंगे और इस तरह से ही अपनी ज़िंदगी को जो है आगे चलाते रहेंगे। सिंगल ले ले और कोई से लेने तो और कोई से लेने तो सिंगल तो सारे लेने ना तो ये थी संत रामपाल जी महाराज जी के आश्रम में होने वाली वो 17 मिनट की रामायणी जो बताया जा रहा था कि 17 मिनट में जो ये जोड़े हैं शादी के बंधन में बंध जाएंगे। हमने आपको पूरी कवरेज जो है ग्राउंड रिपोर्ट से दिखाई कि किस तरह से वो शादी 17 मिनट में संपूर्ण हो गई है। इस तरह की रिपोर्ट हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।